हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने समझा दिया था। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। आज हम नई एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.3। इसका मैंने 2 क्वेश्चन जो थे इसके वो करवा दिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ, ये भी करवा दिया था थर्ड क्वेश्चन जो है। आगे हम आज करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम पहले मैंने करवा दिया था कि वो क्या था, सब्ट्रैक्शन मेथड। आज हम करेंगे कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब वही एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे। तो देखो 729 का पहले तो हमने क्या निकालना है, 729 का ये 6.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 729। 729 है तो इसका हम कैसे निकालेंगे 729 का। तो देखो मैंने पहले बता दिया था कि 3 और अब देखें, अगर यहाँ पर इवन नंबर होता तो ये सीधा 2 से शुरू होना था। मतलब हमने ये निकालना है बस 729 का फैक्टराइजेशन करिए प्राइम, ठीक है, ये निकालना है। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर ये इवन होता तो ये 2 से शुरू हो जाता, बट ये क्या ओड है। अब ओड है तो देखते हैं ये 3 और 9 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो वो कैसे पता चला है, इन तीनों को प्लस कर दो, 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब इन तीनों डिजिट का अगर प्लस करें तो क्या आ रहा है 18 जो है वो 3 के टेबल पर पूरा का पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब 729 का किसके टेबल में आएगा, 3 के। 3 पर कैंसिल, 3 अब 7 है तो मैंने ये भी बता दिया था कि ये कैसे करना है। अब 7 तो 3 के टेबल में आता नहीं तो क्या आता है 6, मतलब 3 2 = 6, ये 1 बच गया, 1 इसके साथ शिफ्ट, 3 4 = 12, फिर आगे 9 है तो 3 3 = 9 आ गया, ठीक है। क्या आ गया फिर 243। अब ये भी ओड है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये किसके टेबल में आएगा, फिर से वही 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 9 3 के टेबल में आता है तो इसलिए ये 3 के टेबल में जाएगा। तो ये क्या आ गया 3 8 = 24, 3 1 = 3, ठीक है। फिर आगे 81। अब ये भी कैसे पता चलेगा, फिर से वही प्लस करके देख लो कि 3 के टेबल में आता है या नहीं। 8 + 1 9 हो गया तो 9 3 के टेबल में आता है इसलिए ये 3 के टेबल पर जाएगा। तो 3 2 = 6, कितने बच गए 2, तो 2 और 1 मिलके क्या बना दिया 21, 3 7 = 21। फिर आगे 3 ये 27 तो सीधा ही है कि 3 के टेबल में आता है तो 3 9 = देन 3 3 = देन 3 1 = तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी बस। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आगे आपने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। आप मैंने एलसीएम का जो कंसेप्ट था वो बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर आपको वो समझ, मतलब अगर आपने नहीं देखा तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन, बस ऐसे ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक इवन नंबर वाले एग्जाम्पल करवा देता हूँ, 9 2 1 6 है ये है। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लो। 8th पार्ट है 9 2 1 6, ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए मैं ये करवा देता हूँ। क्या है अब 6 क्या है इवन, तो इवन है तो देखो करो शुरू से 2 से, 2 4 = 8, 1 बच गया, 1 इसके साथ शिफ्ट, 2 से 12 बन जाएगा, 2 6 = 12। फिर ये 16 है तो क्या आ जाएगा पूरा 2 8 = 16। अब ये 92 पूरा गया ना 46 पर, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 46 0 8 आ गया। आगे फिर से ये इवन है तो 2 2 = 4, 2 3 = 6 0, 2 4 = 8। फिर ये 4 इवन है तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 बच गया, 2 5 = 10 एंड 2 2 = 4। फिर ये इवन है तो 2 2 5 = 10, तो ये 15 बन गया आगे, तो 2 7 = 14, 1 2 6 = फिर ये 2 2 2 = 4, 1 2 8 = 16, 1 2 8 = 16। फिर आगे 2 1 4 4, फिर आगे 2 7 2, फिर आगे 2 2 3 = 6, 1 2 6, फिर आगे 2 18, फिर 2 9, देन 3, फिर 3 एंड 1। तो ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 2 1 6 की, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 का, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसके आप बाकी पार्ट जो है वो खुद करोगे, ठीक है। मैं करवाता हूँ अगला क्वेश्चन। फिफ्थ में भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसने बोला है कि 252 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। उसने बोला है कि जो हमारे पास नंबर गिवन है
फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब उसने बोला है कि जो भी नंबर हमारे पास उसमें गिवन है उसमें हम कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। उसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर जैसे 4 है, इसको अगर हम 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको हम सेम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 16 जैसे 4 इंटू 4, तो 4 और 16 दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इन्हीं नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जिनके पास ये सेम सेम टेबल वाले नंबर हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, सो परफेक्ट स्क्वायर देखो, जैसे कि 252 को हमने बनाना है। 252 को, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 252, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से शुरू होगी, 1 और 2, फिर 6, फिर 2 6 3। अब 63 9 के टेबल में आता है, मतलब 3 के टेबल में भी आएगा। 3 ये कैसे पता चला, 6 प्लस 3 9, तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 2 6 3 1, फिर 21 तो सीधे 3 के टेबल में आता है। 7 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 7 आ जाएगा। तो ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। 252 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो, इनमें से ये डबल डबल बन रहे हैं, बट ये सिंगल रह रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, 2 भी डबल है, 3 भी डबल है, बट 7 सिंगल है। अगर हमें किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसमें सभी के सभी जो वो पेयर बनने चाहिए, जो भी प्राइम फैक्टर बने ना उसके, तो उसके क्या बनने चाहिए, पेयर बनने चाहिए सबके। बट इसमें किसका पेयर नहीं बन रहा, 7 का। इसका मतलब अगर हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक और 7 आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो हम लिख देते हैं कि इफ 252 is multiplied by 7, then it becomes a perfect square. सो क्या नंबर होगा, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 7 2 14 4 1 7 5 36 3 7 2 14 17 1764। ये एक नंबर होगा जो कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, वो कैसे निकालोगे, पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, ऐसे कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, बस जो कम हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करके वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये था। अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम है। ये आपके जो फिफ्थ के बाकी पार्ट है वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। सारे सब में ऐसे ही कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो सिंगल बच रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हम हमारे पास कोई नंबर है गिवन, हमारे पास कोई नंबर गिवन है, उसमें हम उस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे ताकि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस नंबर में था कि इसमें था कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बट अगला क्वेश्चन जो है वो सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसको क्या करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसके साथ हम उसको डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सेम था 252 का, 252 वाला ही है। तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन को और करवा देता हूँ। 252 सेम हो जाएगा। सो ये करवा दे 396 है, या सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट है 2925 का एलसीएम। ये तो एक बात मैं बताना भूल गया कि जो भी हमारे पास अगर किसी डिजिट में लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है ना, एलसीएम वाली वीडियो में मैंने ये बताना मैं भूल गया कि किसी भी अगर कोई नंबर है जो कि जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो वो हमेशा 5 पर डिविजिबल होगा। अगर किसी के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 पर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5, इसका मतलब इसे हम 5 से शुरू कर सकते हैं। 5 5 का 24, तो यहाँ पर क्या बच गया 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा 2 के साथ, तो 42, 5 8 का 40, 2 फिर आगे शिफ्ट है, तो 5 5 का 25, फिर से 5 5 1 का 1, 5 1 का 5 एंड 3 बच गया, 5 7 का 35। अब ये 117 कहाँ पर जाएगा, प्लस करके देख लो, 1 + 1 2, 2 + 7 9, तो 9 3 के टेबल में आता है इसलिए ये पूरा 3 पर जाएगा। 3 3 का 9, 2 9 37, फिर से ये 3 9 12 3 के टेबल में आ जाता है तो ये 3 पर चला जाएगा।
3 5 3 3 3 9। अब 13 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता जी, तो इसकी फैक्टराइजेशन यहीं पर रहेगी। तो फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 9 2 5 3 5 5 3 3 एंड 13। अब बोला है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें ताकि हमारे पास ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कैसे करेंगे, या तो हम इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 13 को खत्म कर दें। 13 खत्म कैसे होगा, अगर हम इस नंबर को 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये भी पेयर बन रहे हैं, ये भी पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर उसे बोलते हैं जिसमें सारे के सारे नंबर पेयर बना रहे हो, बट 13 का पेयर नहीं है, तो 13 को या तो खत्म कर दो या एक और मल्टीप्लाई कर दो, बट हमने क्या करना है, खत्म करना है, तो 13 के साथ डिवाइड कर दो। देन इफ 2925 is divided by 13, then it becomes a perfect square। तो फिर क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसको किससे डिवाइड करें, 13 से, जो भी सिंगल बच रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो ये क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है, ये भी आपने खुद करना है बाकी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, उसने बोला है कि 240, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है कि ये आप नोट कर लो। 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे एक स्कूल में 8th क्लास है, उसमें क्या किया गया कि कोई फंडिंग, मतलब किसी को दान देने हैं तो उनके लिए कंट्रीब्यूशन की गई है और सभी स्टूडेंट ने मिलकर इतने रुपए इकट्ठे किए हैं, 2401 रुपीज इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि सभी स्टूडेंट ने इक्वल पार्ट में पार्टिसिपेशन किया है, मतलब सभी ने, अगर एक ने 2 रुपए दिए तो दूसरे ने भी 2 ही रुपए दिए हैं। तो कहता है कि आपने बताना है कि 2401 जो है कि अगर इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं तो उस क्लास में स्टूडेंट कितने हैं और उन्होंने कितने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है एक ने, ठीक है। तो वो एक कंडीशन बोल रहा है कि सभी ने इक्वल पार्टिसिपेशन की है, ठीक है, मतलब सभी ने इक्वल मनी दी है। अब देखो, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, देखो 2401 का स्क्वायर रूट निकालो कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो चाहे सब्ट्रैक्शन वाला, वैसे ज्यादातर यही लगाया करो। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कैसे, ओड नंबर है, 2 + 4 5 5 + 1 6, तो 6 मतलब 6 बन रहा है, इसका मतलब ये 3 पर डिविजिबल है। सो 3 से स्टार्ट करो, 3 8 24, 0 का 0, 2 4 6 + 1, ये 7 आ रहा है, तो 7 मतलब ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 + 4 6, 6 + 1 7, तो ये डिविजिबल नहीं है। हम देखते हैं कि ये डिविजिबल कहाँ पर होगा, 7 पर देख लेते हैं करके, फिर 2401 को 7 3 21 3 0 7 3 21 7 3 7 4 28, हाँ 7 4 28 2 1, यस, तो ये 7 पर डिविजिबल है, क्या आ गया 343, फिर ये आगे 7 पर ही डिविजिबल होगा, देख लेते हैं फिर से करके 7 343, इसका एलसीएम बस 7 वाले में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा फिर पंगा पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आपको बस ओड नंबर फिर ऐसे लेना पड़ेगा, 7 11 13 ऐसे डिविजिबल करके मतलब देखना पड़ेगा, वैसे ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है। सो 7 को देख लेते हैं यहाँ पर करके, 7 5 35, 7 4 28, 6 3 7 9, यस, तो 7 ही आएगा, 7 49, देन 7 ये 49, हाँ 49, 7 7 49, फिर 7 1 7, तो 2401 किसके इक्वल हो गया, 7 × 7 × 7 × 7, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकाल लो, 7 7 दोनों में से एक एक बाहर आ जाएगा, 49, इसका मतलब आ गया कि अगर स्क्वायर रूट इसका 49 है, मतलब जो 2401 है ना वो किसके इक्वल है, 49 × 49 करोगे तो ये आएगा, इसका मतलब क्लास में जो स्टूडेंट है वो भी 49 है और उन्होंने एक पर बच्चे ने जो पैसे भी दिए हैं वो कितने हैं, 49, ठीक है, तो ये है 49, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाल लिया कि स्टूडेंट कितने और रुपीज उन्होंने कितने कितने दिए हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 7 क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2025 प्लांट्स है, इतने प्लांट्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसने बोला है कि अगर हमारे पास एक गार्डन है और उसमें उतनी ही लाइन, एक लाइन में जितनी लाइन है ना उतने ही मतलब हमने वो प्लांट लगाने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 1
2 3 4 लाइन है, ठीक है। इसमें हमने 2025 को ऐसे डिवाइड करना है ताकि जितनी लाइन बने उतने ही प्लांट हो लाइन में। जैसे 4 लाइन बने हैं तो प्लांट भी कितने होने चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ पर इसमें भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके प्लांट भी होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 4 लाइन है तो 4 प्लांट, अगर जितनी भी लाइन है, अगर एक्स लाइन है तो एक्स ही प्लांट लगने चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो आपने कैसे निकालना है, ऐसा ही स्क्वायर रूट फाइंड करके, ठीक है। ऐसा ही कुछ बन जाएगा, जैसे 49 बना है ना, तो 2025 का भी ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो वो आपने खुद करना है, क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 4 9 10। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट, हाँ क्या कह रहा है कि हमने एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट कोई नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। कह रहा है कि एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जो 4 9 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसा कोई फाइंड स्क्वायर स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जो है वो फाइंड करना है 4 9 10 का। तो 4 9 10 के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने से क्या होगा कि इनका एक हमारे पास क्या बन जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मैंने मतलब बताया था कि ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है, ठीक है। तो हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, देखो 4 को खत्म करो पहले इवन को, तो इवन 2 2 4 9 तो आता नहीं, 2 5 10 2 1 9 5 तो वैसे ही। अब 9 को खत्म करो, 3 3 3 9 5 वैसे ही। अगर कोई टेबल में नहीं आता तो उसको वैसे लिखते जाना है। तो आगे और 3 को खत्म करो, 1 1 5। ये आपको अच्छी तरह से तभी समझ आएगा अगर आप पिछली वीडियो जो है वो एलसीएम एचसीएफ वाली देखोगे तो, ठीक है। तो अगला ये 5 रह गया, तो 5 को खत्म करो। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 490 का एलसीएम जो है वो किसके इक्वल हो गया, एलसीएम जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये देखो ये दोनों क्या बन रहे हैं, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 2 4 4 3 3 9 4 9 36 5 180, ये आ रहा है 180, ठीक है। अब देखो इस नंबर को हमने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो इसमें कम क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब अगर हम इसके एलसीएम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, जो इन तीनों के टेबल में आ रहा होगा, ठीक है। वो मैंने कैसे पता चला है, देखो मैंने बोला था कि एलसीएम हम कहाँ पर यूज करते हैं। अगर हमने देखो उसने बोला था कि ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर हमने फाइंड करना है, क्या करना है, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो, ठीक है। अब ऐसा हम सीधे तो कर नहीं सकते, तो हमारे पास एक मेथड होता है कि हम इसका एलसीएम मतलब ऐसा कोई नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, ऐसा हम एक नंबर फाइंड कर सकते हैं ताकि जो इन तीनों के टेबल में आता हो वो हम एलसीएम का मेथड यूज करके, ठीक है। अगर देखो इसका कोई मल्टीपल अगर होगा आगे, ठीक है, इसका कोई अगर मल्टीपल होगा आगे तो वो क्या होगा, वो भी इन तीनों के टेबल में आता ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर है ये इनके टेबल में आता है, तो इसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी इसके टेबल में आता होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल, जैसे कि 4 का मल्टीपल 16, तो वो भी 2 के टेबल में आता है। चाहे 4 का मतलब 4 का मल्टीपल 20 ले लो तो वो भी क्या आएगा, 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। मतलब तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 180 का जो भी मल्टीपल होगा ना आगे वो भी इस टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिख लिखते हैं एज इन एलसीएम ऑफ 4 9 10 5 हैज नो पेयर। सो इफ LCM of 4 9 10, if LCM of 4 9 10 is multiplied with 5, then it becomes a
देन इट बिकम्स अ परफेक्ट, क्या बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट दैट इज 180 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 900, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 900 इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज थ्री। ठीक है, मतलब 900 हमारे पास एक ये नंबर है, उसने बोला था कि क्या बोला था उसने कि हमने एक फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है बस, जो कि डिविजिबल हो जाए 4 9 10 से, तो वो हमने फाइंड कर लिया 900। ठीक है, सो ये था लास्ट क्वेश्चन। इससे भी एक आगे क्वेश्चन है, वो आपने खुद करना है, उसमें भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 4 9 10 की जगह पर उसने दिया है 8 15 20। ठीक है, उसका भी आपने ऐसे एलसीएम निकाल कर ऐसे एक नंबर फाइंड कर लेना है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 6.3 जो है वो आपकी खत्म होती है इसी वीडियो में। सो अगली वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज जो है वो इस चैप्टर की 6.4 वो मैं डाल दूंगा। सो इस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।